तो हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है लाका मंडल, जो पांडवों के इतिहास के बारे में विख्यात है। कहते हैं लाका मंडल इस जगह की जड़ें महाभारत के समय से और पांडव सभ्यता से जुड़ी है, जिसके बारे में हम वहाँ जाके जानेंगे। तो फाइनली हम लाका मंडल पहुंच चुके हैं। तो हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है और हमारे देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है। हमारे पुजारियों की तरफ से नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। अंदर पार्वती माँ के चरण है, पत्थर शिला पे देखा होगा आपने। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पार्वती को घोर तपस्या की है 12 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायु का है, राम जी के टाइम का। वो हरे रंग का शिवलिंग है, उसके पाले तरफ वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। जो बाहर से अतिथि लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, तो 1 साल के भीतर यहाँ पे उनका बच्चा होता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये गोल गोल निशान दिख रहे हैं बेटा आपको, ये गाय माता के खूर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे एक रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया था, लक्ष्यगर है। विदुर जी ने उस पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पांडवों को जलाने के लिए महल जल गया। सामने 2 मूर्ति है, उनके बीच से एक पत्थर गोल पत्थर है, वहाँ से अंदर गरोट सुरंग है। वो सुरंग किसने बनवाई पांडवों को बचाने के लिए? विदुर जी ने। विदुर जी ने वहाँ से सुरंग बनाई, पांडवों को बाहर निकाला और नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली, पांडवों गुफा। जी। वो पांडवों गुफा है। पांडव लोगों को यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा,
ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौता नागधात के बीच में विराट खाई है जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। जो पीछे दो मूर्ति खड़ी है, राजा तक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जमाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जमाई शंकर जी और सती माता है। सती माँ ने बोला अपने पति जी के लिए, शंकर जी के लिए, कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज जो पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है ये परंपरा से चल के आया है। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया, लक्ष्य ग्रह, वो ये जगह है जहाँ पे चारों तरफ गिरिलें लगी हुई और इसके नीचे लाल ईंट है। तो पीछे से अंदर करो तो सुरंग है, पांडवों को वहाँ पे बाहर निकाला। ये बड़ा शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, दूध का कटोरा उसमें थोड़ा भात लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। जो आगे जो शिवलिंग है जिसमें जल चढ़ाते हैं और आपका प्रतिबिंब दिखता है, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है, जो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। तो उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। तो यहाँ के बारे में ये कहानी है और ये यहाँ की लाखा मंडल के इतिहास के बारे में हमें पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही पुराना एशियन टेम्पल है और पांडवों के समय में ये मंदिर बनाया गया था। आज भी यहाँ अगर खुदाई की जाती है तो शिवलिंग प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि 100 लाख शिवलिंग यहाँ से प्राप्त हुए थे। पर लाखा मंडल के लोगों में पांडव सभ्यता और उस पर विश्वास आज भी कायम है। अभी पंडित जी ने बताया था कि इस मंदिर में गाय के खुर के निशान है, यानी कि गाय के पैरों के निशान ये देखिए साफ दिख रहे हैं। इस शिवलिंग में जल चढ़ाने पर अपना प्रतिबिंब नजर आता है।
यहाँ पर पांडवों के समय की कुछ गुफाएं भी है। इन गुफाओं में ऋषि मुनि रहते हैं। लाखा मंडल एक ऐसी जगह पर है जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर आप लाखा मंडल में 1-2 दिन के लिए आते हैं तो वहाँ LM कॉटेज पर रुक सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ का चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार है, पूरा वैली व्यू है। आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आपको फीलिंग ब्यूटी देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली हरियाली है और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ और बगल में यमुना नदी बहती हुई उसकी हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है।